नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खतरे का अवतार। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रामपुर गांव में एक किसान ननकू रहता था। उसकी पत्नी गुलाबती भगवान शिव की पुजारी थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके घर में बाकेलाल का जन्म हुआ था। जब बाकेलाल 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड़ प्यार ने उसे शरारती बना दिया। बचपन में बाकेलाल की एक शरारत से क्रोधित होकर शिव ने उसे शाप दिया था, उदंड बालक, तूने मुझे शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अर्क पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। लेकिन जब बांके की माँ ने शिव से उसे क्षमा कर देने की याचना की तो शिव ने शाप में ये परिवर्तन कर दिया। बाकेलाल शरारत करके किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति को हानि के बजाय लाभ होगा, और उसका थोड़ा सा लाभ बाकी को भी मिलेगा। अपनी शरारतों के कारण दूसरों का लाभ पहुंचाता हुआ बाकेलाल विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के दरबार में पहुंच गया। कुछ दिनों से बाकेलाल को राजा बनने की धुन लगी थी। वो विक्रम सिंह का सिंहासन हथियाने के लिए कई शरारतें कर चुका था, लेकिन हर बार वो राजा बनते बनते रह जाता था। अरे बाकेलाल, ये क्या कर रहे हो? तेरा समय पूरा हो गया राजा। एक दिन राजा विक्रम सिंह के राज दरबार में, महाराज विक्रम सिंह की जय। न जाने आज ये सभा क्यों बुलाई गई है, जिसमें मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। सिंहासन पर बैठने के बाद राजा विक्रम सिंह बोले, साथियों, प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी वो दिन आ गया है जबकि हम किसी एक महान व्यक्ति का चुनाव करें, और वो व्यक्ति राजखेत में हल चलाकर बुआई का शुभारंभ करे, ताकि हमारे राज्य में कभी अनाज की कमी ना हो। ये सुनते ही राज्यसभा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। हम अपनी ओर से बाकेलाल को इस कार्य के लिए चुनते हैं। बाकेलाल ने हमारे राज्य की भलाई के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें कोई दूसरा करने की सोच भी नहीं सकता था। अब फैसला आप लोगों के हाथों में है। वाह महाराज, इससे बढ़िया चुनाव तो हो ही नहीं सकता। मेरा समर्थन आपके हाथ है। मेरा समर्थन आपके साथ है। हमारा भी। मैं लेकिन महाराज, भला मैं इस काबिल कहाँ हूँ? मैं तो एक तुच्छ प्राणी। नहीं बाकेलाल, सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है। राजकीय खेत में हल अब तुम ही चलाओगे। महाराज ठीक कह रहे हैं बाकेलाल जी। और अगले ही दिन पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ बाकेलाल राजकीय खेत की ओर रवाना हुआ। बाकेलाल जिंदाबाद। वाह, प्रत्येक वर्ष महाराज स्वयं किसान सहयोगियों के साथ खेत जोता करते थे। आज ये शुभ कार्य बाकेलाल के हाथों होगा। वाह, इतनी प्रसिद्धि और इतना सम्मान मुझे मिलेगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज पहली बार विक्रम सिंह का मुंह चूम लेने को दिल कर रहा है। पुछ, किस सोच में डूबे हैं बाकेलाल जी? हम राजकीय खेत में आ चुके हैं। ओह बाकेलाल, इसी छोटे से खेत में हल चलाना है आपको। ओह अच्छा अच्छा, और वो रहा हल। लेकिन महामंत्री जी, बाकी किसान कहाँ हैं? किसान? जी हाँ, मेरे सहयोगी। पर आप तो सभी कार्य अकेले ही करते हैं, अतः इस बार महाराज की आज्ञा से खेत जोतने का कार्य भी आपको अकेले ही करना होगा। क्या? लेकिन अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, हम अकेले ही जोत लेंगे। फंस गया अपने ही फेंके जाल में। बाकेलाल को खेत में छोड़कर महामंत्री तथा सेनापति वापस लौट गए। सबसे महान व्यक्ति बाकेलाल। विक्रम सिंह, तुझे तो मैं समझ लूंगा। इसी छोटे से खेत में हल चलाना है आपको? छोटा सा खेत? महामंत्री धर्म सिंह, लगता है तेरे भी अब वक्त आ गया है बांके के हाथों। हाय रे दुर्भाग्य, हाल भी बिना बैलों का। यानी कि बैल भी मुझे ही बनना पड़ेगा।
बाकेलाल, इसी छोटे से खेत में हल चलाना है आपको। इस वर्ष महाराज ने अपनी बला मुझ पर टाल दी। हे भगवान, मैं विक्रम सिंह के यहाँ तो फिर ठगा गया। विक्रम सिंह जी, तुझे भी इस बात का मजा ना चखाया तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं। हाय, मेरा दम तो अभी से निकला जा रहा है। लगता है तेरी कब्र इसी खेत में बनने वाली है बाकेलाल। उफ, ये खेत तो बंजर ही मालूम पड़ता है। ठक। हाँ। उफ, अरे ये क्या है? बोतल। बोतल यहाँ किसने दवाई होगी? मुझे क्या, कोई गढ़ा खजाना मिला होता तो मैं यहाँ से फरार होने के सोचता भी। तभी छनाक। हे भगवान, बोतल में से ये धुआं कैसा निकल रहा है? बाप रे, ये तो जीन है। इसका मतलब बोतल में जीन था। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने बोतल तोड़ डाली। अब ये जीन मुझे नहीं छोड़ेगा। भागो। लेकिन अगले ही पल, अरे उफ, ये क्या? बचाओ बचाओ। नहीं, यहाँ कोई तेरी पुकार सुनने वाला नहीं है बाकी। आज गया तू जान से। उसी क्षण भयंकर अट्ठास लगाने के साथ जीन बोल उठा, बांकेलाल डर मत। ये तो मेरा नाम भी जानता है। कहीं ये कोई मेरा पिछले जन्म का शत्रु तो नहीं है? मन ही मन ये सोचते हुए बांकेलाल बुरी तरह से घबरा उठा। जीन भाई, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे आराम में खलल डाला। मैं तुम्हें उससे भी अच्छी बोतल रहने के लिए ला कर दूंगा, किंतु बस तुम मुझे क्षमा कर दो। डरो नहीं बांकेलाल, आज बरसों की कैद से तुमने मुझे स्वतंत्र किया है। अन्यथा ना जाने अभी कितने बरस और मैं इस कैद में सड़ता रहता, और ना जाने कब मेरे सीने में धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला शांत होती। प्रतिशोध की ज्वाला। अचानक जीन आंखें बंद कर किसी गहन ध्यान में डूब गया। मैं बेकार ही डर गया था, लेकिन ये कर क्या रहा है? ओह, तो मेरा दुश्मन इस जन्म में भी विशालगढ़ का राजा बना है। अब चौंकने की बारी बांकेलाल की थी। तुम्हारा दुश्मन विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह? हाँ, बात आज से पूर्व 100 साल पूर्व की है। राजा विशाल सिंह तब विशालगढ़ के राजा हुआ करते थे। राजा विशाल सिंह की जय। महाराज, उस शैतान जीन चक्रपाणी की हरकतें बढ़ती ही जा रही है। ना जाने कहां से वो हमारे राज्य में घुस आया है, और उसे भोले भाले लोगों को सताने में ही मजा आता है। महाराज, इस जीन से छुटकारे का क्या उपाय हो सकता है? वो कोई मानव होता तो हम उसे पकड़कर दंड भी दे सकते थे, किंतु जीन को कैसे पकड़ा जाए? ठीक उसी पल, अरे ये क्या? महल कैसे हिल रहा है? ये भीषण अट्ठास भूकंप। महाराज, मुझे पकड़ना सरल नहीं है। अब देखो मैं कैसे इस महल को ध्वस्त करता हूं। भागो। लोग महल के द्वार पर ही ठिठक गए। हे भगवान, महल तो हवा में उड़ रहा है। बचाओ। उधर महाराज विशाल सिंह, दुष्ट चक्रपाणी, तेरे जैसे शैतान से निपटने के लिए ही हमारे गुरु ने हमें एक मंत्र सिखाया था। आज हम तुझे तेरी कारस्तानी का दंड अवश्य देंगे। राजा विशाल सिंह ने मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाया। जय गुरुदेव। अचानक जिन चक्रपाणी चिल्लाने लगा, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा क्षमा महाराज। देखते ही देखते धुएं रूपी जीन बोतल में समाने लगा। जीन बोतल में समा गया, और महामंत्री, इसे ले जाकर कहीं दबा दो। इस दुष्ट की यही सजा है। जीन का जादू टूटते ही एक तीव्र झटके के साथ महल वापस भूमि पर आ गया, और राजा विशाल सिंह, मैं तुमसे बदला लूंगा। इतना कहकर चक्रपाणी क्रोध से भर उठा। कल का राजा विशाल सिंह आज का राजा विक्रम सिंह ही है, और मुझे उससे प्रतिशोध लेना है। और बांकेलाल भला राजा विक्रम सिंह से बदला लेने का ये सुनहरा मौका क्यों छोड़ देता? वाह, अगर इस जीन की मदद से मैं विक्रम सिंह बन जाऊं तो। बांकेलाल, तुमने मुझे एक लंबी कैद से स्वतंत्र किया है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। जो भी मांगना चाहो मांग लो।
जिन महाराज, विक्रम सिंह केवल तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है, बल्कि उसने मुझ पर भी बहुत अत्याचार किए हैं। वो देखो, इतने विशाल खेत को बिना बैलों के हल के जोतने का काम उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही सौंपा है। ओह जीन भाई, मैं चाहता हूं कि विक्रम सिंह को बोतल में बंद करके तुम मेरी शकल सूरत विक्रम सिंह जैसा बना दो, ताकि विक्रम सिंह को नदी में बहाने के बाद विशालगढ़ का राजा मैं बन जाऊं। ये मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। बस तुम केवल राजा विक्रम सिंह को नील नदी के निकट ले आओ, तो फिर उतारो मुझे नीचे। बाके के खेत जुताई का कार्य जिन को सौंपा और महल की ओर चल पड़ा। महल में बाकेलाल को देखते ही विक्रम सिंह उछल पड़े। अरे बाकेलाल, तुम खेत से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? महाराज, जब वहां करने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो क्या करता। अब तो केवल बुआई करनी बाकी है, और महाराज मैं चाहता हूं कि बुआई का शुभारंभ आपके हाथों से हो। वाह बाकेलाल, तुमने तो कमाल ही कर दिखाया। हम तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। महामंत्री, महाराज, रथ मैं तैयार करवा चुका हूँ। मैं अभी सैनिकों को तैयार होने का। नहीं महामंत्री जी, हम लोग किसी युद्ध पर तो जा नहीं रहे। महाराज की सुरक्षा के लिए मैं अकेला ही किसी सेना के लिए बहुत हूँ। आइए महाराज। हाँ हाँ चलो। और फिर रथ द्वारा बाकेलाल विक्रम सिंह को लेकर नील नदी की ओर चल पड़ा। अब आएगा मजा बच्चों। विक्रम सिंह, अब तुझे पता चलेगा कि दरअसल बाकी चीज क्या है। खेत जुताई में 1 सप्ताह तो मुझे ही लग जाता था। बाके ने तो सचमुच कमाल ही कर दिया। वाह वाह। अचानक विक्रम सिंह चौंक पड़े। बाकेलाल, ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता राजकीय खेत की ओर तो नहीं जाता। ये रास्ता नील नदी की ओर जाता है महाराज। नील नदी? मैं आपको एक चमत्कार दिखाना चाहता हूं महाराज। कैसा चमत्कार? अभी पता चल जाएगा विक्रम सिंह। जीन भाई। बाकेलाल, ये कौन हंस रहा है? तेरा काल, राजा विशाल सिंह उर्फ विक्रम सिंह। ओह, ये क्या? ये जिन चक्रपाणी है महाराज, जिसे पूर्व जन्म में आपने बोतल में बंद कर दिया था। अब ये मेरी मदद से आजाद हुआ है और आपसे प्रतिशोध लेना चाहता है। क्या? एकाएक चक्रपाणी ने कोई मंत्र बुदबुदाया और अरे ये क्या? मेरा शरीर धुएं में बदलता जा रहा है। शीघ्र ही। बाकेलाल, मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मुझसे ही छल किया, धोखेबाज। जिन भाई, अब ये बोतल तुम तुरंत इस नदी में फेंक दो। नहीं, मुझे स्वतंत्र कर दो। बाकेलाल, मुझे बाहर निकालो। लेकिन चक्रपाणी ने बोतल नदी में उछाल दी। छपाक। उफ, हे भगवान। आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अब मैं मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा जिन योनि में रहने का काम भी आज समाप्त हो रहा है। किंतु जिन भाई, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।